आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं अब की कुछ अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में कल यानी 4 शुबा की सुबह 10 बजे से 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोरोना से फैलाव को रोकने के इक़दाम और लॉकडाउन के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मुनक्किदा जायजा इजलास में कहा था कि लॉकडाउन पर इख्तिलाफ राय देखा जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और बाज़ का कहना है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। कबल अज़ीं आज भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नफिज किया जाएगा या सख्त इक़दाम किए जाएंगे, इस सिलसिले में हुकूमत को वाकिफ किया जाए। जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। जिसके बाद यह समाअत दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई थी। रोज़ाना अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक राहत दी जाएगी। इसके बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। रियासती हाई कोर्ट ने मंगल के रोज फिर एक मरतबे रियासती हुकूमत पर कोरोना से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस बात का सवाल किया कि क्यों कोरोना के टेस्ट में इजाफा नहीं किया जा रहा है और पुराने शहर पर क्यों नज़र नहीं रखी जा रही है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो हैदराबाद और रंगारेड्डी में कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम कोरोना के टेस्ट में इजाफा करे, रियासत की सरहद पर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इस बात से वाकिफ करवाया है कि कोरोना से निमटने के सिलसिले में आज दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें लिए गए फैसलों से अदालत को वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की लहर शिद्दत के साथ जारी है। अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम से कम 3 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वैक्सीन टीके का खैत है। तेलंगाना के वैक्सीन कोटे में इजाफा करने के लिए कोमटिरेड्डी ने वज़ीर आज़म को मकतूब भी तहरीर किया है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना से हर रोज़ अमवात में इजाफा हो रहा है। रियासत में अमवात का सिलसिला जारी है। तेलंगाना हुकूमत का मेडिकल बुलेटिन झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने, मरीजों को मियारी इलाज फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने अपने मकतूब में वजाहत की कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत को गलत इत्तलात देते हुए केसीआर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने वायरसगुड़ा में किए जाने वाले सैनिटाइजेशन के इंतजाम का जायजा लेने के बाद बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत को लॉकडाउन नाफिज करने के मुकम्मल इख्तियार हासिल हैं। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो अपने ख़ानदान के अफराद को कोरोना से महफूज रखने के लिए शादियां और दीगर तकारीब को फ़िलहाल मुलतवी करें या अपने घरों तक महदूद रहें और कोरोना के मामूली असरात भी नज़र आएँ तो दवाखाने से रुजू होते हुए अपना इलाज करवाएं और साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। మాస్కులు ధరించడం కానీ లేక సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవి కూడా విధిగా పాటించాలి. ప్రజల సహకారం లేకుండా కరోనాను అరికట్టడం చాలా కష్టం. ఒక్కొక్క ఇంట్లో చూస్తున్నాము, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి కారణంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి 10 మందికి 5 మందికి కూడా వస్తూ ఉంది. ఆ రకంగా చాలా ప్రమాదకరంగా ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారి పెరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవసరం ఉంటే తప్ప రోడ్డు మీదకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ మంది గుమికూడాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా ఏదైనా మరి ఫంక్షన్స్ జరిగినా లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు జరిగినా కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే పాల్గొని ఆ కార్యక్రమాల్లో నిర్వహించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఏ మాత్రం కరోనా మహమ్మారికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే చాలామంది ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నారు, అజాగ్రత్త చేస్తూ ఉన్నారు.
దాని కారణంగా ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్తా ఉన్నారు. కాబట్టి సిమ్టమ్స్ కనిపించగానే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి, సమీపంలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి చూయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఎంత ముందుగా కరోనా మహమ్మారిని మనం గుర్తుపడతామో, మరి ఐడెంటిఫై చేసి సిమ్టమ్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్కు ప్రయత్నం చేస్తామో ఆ రకంగా ప్రాణాలు అరికట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి దయచేసి ఏ కుటుంబం కానీ ఏ వ్యక్తి కానీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా కరోనా మహమ్మారి విషయంలో అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వము, డాక్టర్స్, స్థానిక సంస్థలు చెప్తున్నటువంటి సూచనలు అమలు చేయాలి. ఈరోజు మాస్క్ పెట్టుకోవాలంటే పోలీసుల కోసం మాస్క్ కాదు పెట్టుకోవాల్సింది, విధిగా మన ప్రాణాలు మనం రక్షించుకోవడం కోసం, మన కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలు రక్షించడం కోసం, మన ప్రపంచ మానవాళిని రక్షించడం కోసం విధిగా అందరూ కూడా కట్టుదిట్టమైనటువంటి మరి మాస్కులు ధరించాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతా ఉండడం కానీ, మాస్కులు ధరించడం కానీ, లేక సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవి కూడా విధిగా పాటించాలి. ప్రజల సహకారం లేకుండా आंध्र प्रदेश में कोरोना की लहर शिद्दत इख्तियार करने की वजह से वहां पर 18 घंटों का लॉकडाउन जारी है। आज हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में दाखिल होने वाली एम्बुलेंस को सरहद पर रोकने पर के चंद्रशेखर राव हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। इसके अलावा पुराने शहर में कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर अदम अमलावरी पर हुकूमत की सरजनिश करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन नाफिज करें या कोविड के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 2 बजे काबीना का इजलास है, इसके बाद लॉकडाउन या कर्फ्यू पर तफसीलात की कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तेलंगाना के कोरटला बल्दिया की गवर्निंग बॉडी ने बल्दिया के हुदूद में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों को देखते हुए 10 दिन तक सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। बल्दिया के चेयरपर्सन की सदारत में बल्दिया के तमाम अराकीन ने मुत्तफिका तौर पर सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जो आज यानी 11 मई से 21 तक नाफिज रहेगा। करारदाद में कहा गया है कि कोरटला टाउन में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई अमवात हुई हैं। अवाम को महफूज रखने के लिए बल्दिया ने सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जिसके तहत आज मंगल से तमाम दुकानें बंद रहेंगी। तरकारी, किराना दुकानें, होटलों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। होटलों में सिर्फ पार्सल की सहूलत रहेगी। हैदराबाद के जिड़ीमिटला पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई, जिसकी शिकायत श्री मेप्पड़ी मल्लेश ने रात 1 बजे अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने अपनी शिकायत में लिखा है कि उसकी सनत नगर में टेलरिंग शॉप है, उसकी बीवी घर पर ही रहती है। उसने लिखा, हस्बे मामूल 8 बजे सुबह वो अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर काम पर गया था। रास्ते में नरसापुर चौराहे पर उसने अपने बेटे को छोड़ा बालानगर के करीब और खुद अपनी दुकान वाक़ संत नगर चला गया। उसने 2 बजे दिन अपनी बीवी से बात की थी। बाद में एक बार फिर उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया, ताहम उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। जब वो अपना काम ख़त्म करके 8 बजे जब घर वापस आया तो देखा कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने किराएदारों से अपनी बीवी के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ गई। इसके बाद वो घर के अंदर गया और अपने बेटे के बेडरूम में अपनी बीवी को मुर्दा हालत में पाया। उसकी गर्दन पर तुवलिया लपटा हुआ था। एसीपी जिड़ीमिटला ने बताया कि यह कत्ल किसने किया है, इसकी तहकीकात जारी हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందినటువంటి జీడిమెట్ల ఏరియాలో భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీకి చెందినటువంటి ముత్తుడి స్వరూప ఏజ్ అబౌట్ 48-49 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈమె భర్త మరియు కొడుకుతో కలిసి ఈ కాలనీలో సొంత ఇంట్లో నివాసం ఉంటుంది. ఆమె నిన్న రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో స్ట్రాంగులేషన్ చేయబడి చనిపోయిందని చెప్పి మన వాళ్ళకి ఇన్స్పెక్టర్ జీడిమెట్ల వీళ్ళకి సమాచారం వస్తే సిబ్బందితో నేర స్థలాన్ని పరిశీలించి వాళ్ళ భర్తతో దరఖాస్తు తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు ఆమె భర్త దర్జీ పనికి సనత్ నగర్ వెళ్తాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో రెడీ ల్యాబ్లో పనిచేస్తా అని చెప్పి ఆయన రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తాడు. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరు ఏం చేశారు అనేది దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీసీ కెమెరాలు తర్వాత ఈ టవర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ పరిశీలించి ఎవరు బాధ్యులు అనేది వెంటనే
దీని విషయంలో నిర్ధారణకు వచ్చి బాధ్యులైన వారిని అరెస్ట్ చేస్తారు. पेद्दापल्ली जिला परिषद के चेयरमैन पट्टा मधु, जो हाई कोर्ट वकील जोड़े के कत्ल के सिलसिले में तहकीकात का सामना कर रहे हैं, मंथनी में अपने घर वापस पहुंच गए हैं। उनके मद्दाह उनसे मिलने मधु के घर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनसे 3 दिनों तक पूछताछ की। रामगुंडम पुलिस ने उनसे तफसीलात हासिल की। मधु के अलावा उनकी बीवी शैलजा से भी पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की। इस मामले के अहम मुलजिम कुंटा श्रीनोन के बेटे आकाश से भी पुलिस ने पूछताछ की। 3 दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस ने पुट्टा मधु को पीर की रात रिहा कर दिया। मधु को आज बैंक स्टेटमेंट के साथ पुलिस स्टेशन को आने की हिदायत दी गई है। मालूम हुआ कि वकील वामन राव के बाप किशन राव ने 6 मई को आईजी नागिरेड्डी को एक मकतूब लिखा और इल्ज़ाम लगाया कि इस कत्ल में कलीदी मुलजिम को सुपारी के तहत 2 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन 14 रियासतों को मुहैया करवा रही है। ये रियासतें आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल है। हैदराबाद में कायम कंपनी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिस तरह मुख्तस किया है उसकी बुनियाद पर ये वैक्सीन मुतालिका रियासतों को भिजवाए जा रहे हैं। भारत बायोटेक ने बताया कि दीगर रियासतों से भी इंजेक्शन भिजवाने की गुजारिशें आई हैं। स्टॉक के मुताबिक उसकी तकसीम अमल में आएगी। ये बात भारत बायोटेक के को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा इला ने बताई। ताहम कंपनी ने ये तफसीलात नहीं दी है कि रियासतों को कितनी मकदार में वैक्सीन भिजवाए गए हैं। भारत बायोटेक ने 24 अप्रैल को कोवैक्सीन की कीमत का ऐलान किया और रियासती हुकूमतों के लिए हर डोज की कीमत 600 रुपये मुकर्रर की थी। बाद में कीमत 400 रुपये कर दी गई क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की कीमत 400 से घटाकर 300 रुपये कर दी थी। वाईएस शर्मिला, जो नई सियासी जमात के क़याम के लिए कोशा हैं, ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत में जारी कोरोना के बहरान पर काबू पाने के लिए आज मुनक्किद होने वाली काबीनी इजलास में अहम फैसला लेते हुए रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करें। वाईएस शर्मिला के तर्जुमान पी इंद्र शोभा आज अपने एक बयान में कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने की भी मांग की। ऑक्सीजन की तमाम दवाखानों को फौरी सप्लाई को यकीनी बनाने और हर गरीब को 5,000 रुपये अदा करने का मुतालबा किया। इसके अलावा कोरोना पर काबू पाने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने और रियासत भर में खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को फ्रंट लाइन में शामिल करते हुए उन्हें मुकम्मल मुफ्त मेडिकल इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। इंदिरा शोभा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस इम्तिहान की घड़ी में रियासत के 4 करोड़ अवाम को बेसरोसामा चौराहे पर छोड़कर फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। ఇవాళ కనీస ముఖ్యమంత్రి గారు తేరుకొని ఇవాళ ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి ఇవాళ ఏదో కొన్ని నిర్ణయాలు వస్తాయని అందరము ఎదురు చూస్తున్నాం. సో పేదవాడికి కరోనా వస్తే తనకి చావే శరణ్యమని అనుకున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో వాటన్నింటి నుండి వాళ్ళకి మనోస్థైర్యం కలిగించాలన్నా, వాటి బారి నుండి పడకుండా ఆదుకోవాలన్నా ప్రభుత్వం ముందు ఉన్నటువంటిది ఒకే ఒకటి, కరోనాని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి వాళ్ళకి భరోసానివ్వాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రతి పేద కుటుంబాన్ని 5,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంతే కాకుండా ఒక 15 రోజులు లాక్డౌన్ని విధించి ఈ కరోనా మహమ్మారి స్ప్రెడ్ కాకుండా అరికట్టడానికి ఒక అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంతే కాకుండా करोना वॉरियर्स का इवाला बियर और शराब सप्लाई करने वालों की एसोसिएशन ने एक मकतूब हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि अगर हुकूमत कोरोना की वजह से रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन लागू कर रही है तो बियर और शराब की फरोख्तगी होम डिलीवरी के जरिए करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बियर और शराब सप्लायर्स को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा था।
तेलंगाना में कोरोना के संगीन हालात के दौरान रोजाना हजारों केसेस दर्ज हो रहे हैं। रियासत में एक तरफ कोरोना की संगीन सूरत हाल है, दूसरी जानिब हुकूमत से जूनियर डॉक्टरों का ताज़ा तरीन मुतालबा तशवीश का बास है। पीर के रोज जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत को एक खत लिखते हुए कहा कि माजी के वादों के मुताबिक फौरी तौर पर तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए और तनख्वाह के साथ साथ 10% मराआत की फौरी अदायगी का मुतालबा भी उन्होंने किया है। जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात की एक सुई के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त देते हुए इंतबाह जारी किया कि अगर इस वक्त मुतालबात की एक सुई न की जाए तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टर से मुतालबा की एक सुई के साथ फौरी तौर पर जियो जारी करने का मुतालबा किया और कोरोना की हंगामी सूरत हाल के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले हेल्थ केयर वर्कर की सूरत में निम्स में तिबी इमदाद फराहम करें और कोरोना से मरने वाले तिबी अमले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी उन लोगों ने किया। रियासती हुकूमत के कोरोना बुलेटिन के बमूजिब रियासत में 24 घंटों में कोरोना के 4,826 नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में केसेस में कमी आ चुकी है। 24 घंटों में 723 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद रियासत में कोरोना का कहर जारी है। अब तक कोरोना के केसों की मजमूई तादाद 5,02,187 हो चुकी है। 24 घंटों में 32 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जिससे मजमूई अमवात की तादाद 2,771 को पहुंच गई है। 7,754 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद 62,797 अफराद ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 14,968 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक की मजमूई तादाद 13,02,589 हो चुकी है। 24 घंटों में 84 अफराद की मौत हो चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 8,791 तक पहुंच चुकी है। सीएलपी क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने जूम के जरिए बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि कोरोना से निमटने के सिलसिले में सीनियर IAS ओहदेदारों पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए। हैदराबाद और अजला में होटल के रूम्स हासिल करते हुए आइसोलेशन सेंटर कायम करते हुए हर घंटे में एक बार ऑक्सीजन का जायजा लेने के इक़दाम करने के अलावा रियासत में फौरी तौर पर लॉकडाउन लागू करें और कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने की इक़दाम करें। అత్యంత పేదవాళ్ళు సైతం ఈరోజు దీని బారిన పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో వైద్యం చేపించుకోలేక, అందుబాటులో హాస్పిటల్ లేక, ఒకవేళ హాస్పిటల్ అందుబాటులో ఉన్న దాని ఫీజులు చెల్లించలేక, కనీసం అమ్ముకోవడానికి ఆస్తులు కూడా లేక అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ చాలా మంది ప్రాణాలని వదిలిపెడతా ఉన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు అతి ముఖ్యమైనవి కాబట్టి గత సంవత్సరం బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్షం ఏ రకంగా అయితే ఈ కరోనా కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశామో, ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిండు శాసనసభలో సిఎల్పి లీడర్ భట్టి విక్రమార్క చేసినటువంటి సూచనలు బాగా ఉన్నాయి, తప్పనిసరిగా పరిశీలన చేసి ఆరోగ్యశ్రీ గురించి పరిశీలన చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. సంవత్సర కాలమైంది, ఇంతవరకు తీసుకోలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ కేబినెట్ లో నిర్ణయం చేసి वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी योम टेक्नोलॉजी के मौके पर साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के शोबे में दिन रात काम में मसरूफ़ लोगों की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म ने मंगल के रोज़ सिलसिलावार ट्वीट में कहा, कौमी योम टेक्नोलॉजी के मौके पर हम अपने साइंसदानों को कड़ी मेहनत और टेक्नोलॉजी के शोबे में सख्त मेहनत करने वालों को सलाम पेश करते हैं। 1998 के न्यूक्लियाई तजुर्बात को फ़ख्र के साथ याद करते हैं। इन तजुर्बात ने हिंदुस्तान की साइंसी और टेक्निकी सलाहियत का मुजाहरा किया था। हमारे साइंसदान और मौजूद मुश्किल वक्त में हमेशा खरे उतरे हैं और उन्होंने चैलेंज का बखूबी मुकाबला भी किया है। गुज़िश्ता साल से कोविड वबा का मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे और जोश की सिताइश करता हूँ। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।